सभी सासंगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, गुरुदेव जी। तो हरि सोहेरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। तो ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कहियो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपू जी सतनाम हरि 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 हरि। शब्द है महाराज 62 और पेज नंबर है 104 में। वाणी सतगुरु रविदास महाराज जीवों की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। ऐसी जान जपो रे जीव, जपो रे जीव, जप लियो राम न भरमा जीव। ऐसे जान जपो रे जीव, जपो रे जीव, जप लियो राम न भरमो जीव। गणिकाते किस कर माजोग, गणिकाते किस कर माजोग। पर पुरुष न सो रमति भोग, पर पुरुष न सो रमति भोग। निःश्वासर दुष्कर्म कमाई, निःश्वासर दुष्कर्म कमाई। राम कहत वैकुंठ जाई, राम कहत वैकुंठ जाई। राम कहत वैकुंठ जाई, हाँ वैकुंठ जाई। जप लियो राम ना भरमो जीव, ऐसी जान जपो रे जीव, जपो रे जीव, जप लियो राम ना भरमो जीव। नामदेव कहिए जात के वोछ, नामदेव कहिए जात के वोछ। जाको जस गाइए त्रिलोक, जाको जस गाइए त्रिलोक। भक्ति हेत भक्ता के चले, भक्ति हेत भक्ता के चले। अंक माल ले विठ्ठल मिले, अंक माल ले विठ्ठल मिले, अंक माल ले विठ्ठल मिले, हाँ विठ्ठल मिले। जप जी लियो राम न भरमो जीव, ऐसी जान जपो रे जीव, जपो रे जीव, जप लियो राम न भरमो जीव। कोटि 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 योग जो को कर, कोटि योग जो को कर। राम नाम राम तऊ न निस्तर, राम नाम राम नाम सम लेऊ न निस्तर। निर्गुण के गुण देखियाई, निर्गुण के गुण देखियाई। देह सहित कबीर सिधाई, देहि सहित कबीर सिधाई, देहि सहित कबीर सिधाई, कबीर सिधाई। जप लियो राम न भरमो जीव, ऐसी
जान जपो रे जीव, जपो रे जीव, जप लियो राम न भरमो जीव। मोरे कुचिल जात कुचिला में बास, मोरे कुचिल जात कुचिला में बास, भगत चरण हरि चरण निवास, भगत चरण हरि चरण निवास। चारों वेद किया खंडोत, चारों वेद किया खंडोत, जन रविदास कर दंडोत, जन रविदास कर दंडोत, जन रविदास कर दंडोत, करे दंडोत। जप लियो राम न भरमो जीव, ऐसी जान जपो रे जीव, जपो रे जीव, जप लियो राम न भरमो जीव। जपो जी सतनाम सतनाम, हरि 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 हरि। तो आज सदगुरु रविदास महाराज हमें परम और उत्तम कर्म के बारे में लिखाते हैं। महाराज कर्म के बारे में लिखाते कि भक्ति की करने से मनुष्य श्रेष्ठ पद को पाता है, श्रेष्ठ कर्म करता है और श्रेष्ठ कर्म को पाता है। महाराज मनुष्य अपने जन्म से ऊंच या नीच नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से होता है, कर्मों से होता है। काम हम कैसे भी करते हैं ये नहीं मालूम, मगर किस हिसाब से किस तरीके से करते हैं इसको आज रविदास महाराज दर्शाते हैं। और वो राम नाम को अगर आधार लेके अगर जो काम कर्म करता है महाराज, जो काम करता है राम नाम को बस में रख के जो काम करता है वो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। रविदास महाराज आज हमें यही बात को लखाते हुए कहते हैं, ऐसी जान जपो रे जीव, जप लियो राम न भरमो जीव। ऐसा जान लो, रविदास महाराज कहते हैं कि हे जीव तू ऐसा जान लो, ऐसा जानने के बाद जपो रे जीव, ऐसा जान लो कि जाप न राम का नाम जाप करने से इस जीव का उद्धार होता है महाराज, इस जीव का कल्याण होता है। ये तो जान ही लो, निश्चित है। रविदास महाराज कहते कि ऐसे ही जानो, ऐसे जान ही लो कि राम का नाम लेकर के इस जीव का कल्याण होता है, ये जीव भव से तर जाता है। जप लियो राम न भरमो जीव, अगर तुम राम जपते हो तो फिर भरम में मत फंसो महाराज, फिर भरम में मत फंसो कि कैसे करे, कैसा जाप करने से हम तर जाएंगे, कैसा जाप करने से हमारा श्रेष्ठ कर्म होगा। ये तो भ्रम है, ये भूल जाइए आप। आपके मन में अगर ऐसे सवाल खड़े होते हैं महाराज तो ये आपका भ्रम है, ये आपका भ्रम है। क्योंकि रविदास महाराज हमें यहाँ पे यही बात लिखाते कि ऐसी जान जपो रे जीव, ऐसा जान लो बेटा कि तुम जाप करो। जाप किसका करो, कैसा जाप करो महाराज, जाप कैसे करें, जाप परमात्मा का करें, मगर कैसा करें, हमें जाप की क्या विधि है। रविदास महाराज कहते हैं कि अगर आप जाप करते हो तो उस भ्रम से निकलो, पहले भ्रम से निकलो, जान लियो राम न भरमो जीव, भ्रम से निकलो। तो कैसे जाप करे, रविदास महाराज स्पष्ट बोले, ऐसो जपू जपो बहुरी न जपना। ऐसे गुरु के ज्ञान में एक बार महाराज जाप कर लो, एक बार जाप करो, फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं। ऐसो तप करो बहुरी न तपना, ऐसा कुछ, ऐसा मतलब राम नाम में ऐसा जाप कर लो, गुरु के ज्ञान में ऐसा अपने आप को निश्चिंत कर लो महाराज, फिर दोबारा ऐसी नौबत ही नहीं आए कि हमारे अंदर में भ्रम है। ऐसा मरो हो बहुरी न मरना, ऐसा मरो गुरु के चरण में कि ज्ञान, अगर आपको ज्ञान हो गया और महारानी गंगा आपके अंदर में प्रकट हो गई, फिर वो योग साधना ये जप तप करने की बात यहाँ पे रविदास महाराज ने नहीं की। एकमात्र परमात्मा का नाम सुमरण का ही जाप करो, हरि का भजन करो महाराज, सर्वश्रेष्ठ जप यही है। ज्ञान का जप करना मतलब हरि का भजन करना, यही सर्वश्रेष्ठ जाप है महाराज। वो योग साधना करके बड़े बड़े जपी तपी सन्यासी मुनि जो जाप किए महाराज, उससे कुछ नहीं मिला। सदगुरु के शरण में जाइए, क्योंकि रविदास महाराज ने यही बात बोले कि जिन अपना भगत चरण
हरिचरण दोनों का नाम लिए रविदास महाराज ने। तो गुरु के शरण में ऐसे एक बार ज्ञान दृष्टि से लग जाओ और उसके बाद में जो जप करो महाराज, वो आपका जप सर्वश्रेष्ठ होगा और भरम भाग जाना चाहिए। जैसे कबीर साहब महाराज ने बोले ना, हमरा भरम गया भव भागा, जब राम नाम चित्त लागा। जब तब महाराज कहीं जाके हमारा राम नाम में चित्त लगेगा, और जो चित्त राम नाम में लगा वही जप सर्वश्रेष्ठ है महाराज, सर्वश्रेष्ठ है। फिर तो वो जाप कैसे हो जाता है, चलते फिरते बैठते उठते काम धंधा करते खाते पीते सब प्रभु का ही नाम है, सब प्रभु का ही जाप है। यही बात को साक्षात करवाते रविदास महाराज। साक्षात कहते कि बेटा जिसको ऐसा अंदर जिसका हरि का जाप आ गया वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। चलते फिरते हरि बोलो, गाते भी हरि बोलो, खेलते हरि बोलो, कर्म करते हरि बोलो। रविदास महाराज तो यही काम के कि अपन कभी कभी भजन में गाते ना, हाथ में काम भाई मुख में राम, झूले की रस्सी बांधे सर को, रविदास झूला झूलाए अपने माँ बाप को। हाथ में काम और मुख में राम रखते थे। काम करो, काम करने में कोई दिक्कत नहीं, मगर मुख में राम का नाम आना चाहिए, वही सबसे बड़ा जप है। 24 घंटे कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई हिमालय पर्वत में जाने की जरूरत नहीं। गुरु के शरण में एक बार हमारा भ्रम निकल गया, हमारा चित्त परमात्मा से लग गया महाराज, तो फिर जाप करने में वो आनंद मिलेगा जिससे हमारे पूरे दुष्कर्म का विनाश होता है। जैसे रविदास महाराज ने उदाहरण दिए, गणिकाति किस कर्म जोग। उस गणिका को देखो, गणिका ने एक वैश्य है, गणिका महाराज एक वैश्य है, और वो किस कर्म उसके जोग तो देखो, उसका योग देखो, किस कर्म के कर्म करती थी वो। वैश्य का कर्म क्या होता है महाराज, रविदास महाराज यहाँ पे बताए हैं, पर पुरुष न सो रमती भोग। पर पुरुष के साथ निज दिन उसका कर्म था भोग करने का। पर पुरुषन के साथ महाराज निज दिन उसका काम निस्वासर दुष्कर्म कमाई देखी। निस्वासर हर दिन वो दुष्कर्म कमाती थी, मगर उन्होंने क्या की थी, उसका एक नियम था महाराज। उसका नियम ऐसा था कि उसके पास ग्राहक आते थे, मगर रात को उसका समय था, रात के 9 बजे तक जो ग्राहक आ गया उस ग्राहक से वो अपना जो काम है वो करवाती थी। उसके बाद में अगर कोई आ जाए तो फिर वो इनकार कर देती, फिर उसका नाम काम हरि भजन का होता था महाराज। और वो क्या करते थे, एक तोता था उसके पास, तोता पिंजरे में, उस तोते को वो राम नाम सिखाती थी प्रतिदिन महाराज। प्रतिदिन उस तोता राम राम बोलता था, उसका राम राम सिखाई थी उसने। और हुआ क्या था, राम कहत वैकुंठे जाई, उसकी एक दिन परीक्षा हुई महाराज। स्वयं भगवान विट्ठल ने प्रकट होके गए और 9 बजे के बाद गए महाराज। गणिका ने बोल दी कि महाराज मेरा समय खत्म हो गया, मेरा समय खत्म हो गया। बोले अब मेरा समय जो है हरि भजन का है, मैं अब हरि भजन का जाप करती हूँ, मैं हरि भजन कीर्तन करती हूँ। बोले ये समय जो था मेरा वो चले गया, अब मैं हरि भजन का समय मेरा, अब मैं आपको कोई काम नहीं आ सकती। भगवान विट्ठल ने साक्षात दर्शन दे दिए महाराज, और राम का नाम लेते वैकुंठ में गई। ऐसा जाप जपो, रविदास महाराज कहते कि हे जीव तुम ऐसा जाप जपो। और उस तोते को भी उसने राम नाम सिखाए थे महाराज। तोता भले अज्ञान रहा, जैसे अभी हर किसी के यहाँ तोता होता है ना, हम जैसा बोलो वैसा बोलता है। वो तोता भी तरह क्या नहीं तरह अलग बात है महाराज, उसका विषय नहीं आया। मगर जिसने परोपकार की, उस तोते पे परोपकार की महाराज, वो बेचारी तर गई, वो गणिका तर गई। और तरने के ऐसे तर गई साक्षात जिसको परमात्मा के दर्शन हो महाराज, तो वो उसी के धाम में गई, वैकुंठ में गई, रविदास महाराज के बेगमपुर लोक में गई। कहने का तात्पर्य है कि जाप ऐसे जपूं। रविदास महाराज हमें आज बताते हैं कि हमने कैसे जाप करना चाहिए, कैसा सुमरन करना चाहिए। और रविदास महाराज ये भी कहते कि प्रभु का भजन कैसे करना चाहिए निसंकोच। हमारे पास तो महाराज हरि भक्त के पास में कलयुग में केवल नाम आधारा, भजन करे सब उतरे पारा। यहाँ पे उस गणिका के लिए राम नाम का समय निकालने के लिए महाराज अपने काम धंधे में इतना
छोड़ देती थी, क्योंकि उसके पास संयम था, नियम संयम था। मगर हम लोग अगर रात के 12 बजे तक ग्राहक आ जाएंगे ना महाराज, तो दुकान बंद नहीं करेंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महाराज, रात के 12 बजे आने वाला व्यक्ति नींद नहीं होता करके पाठशाला में नहीं जोड़ता अपने। पता नहीं किस कर्मों का जो साधन कर रहा है, भगवान जाने, गुरुदेव बाबा जाने, उसको तो हम नहीं कर सकते। मगर हरि नाम का अगर मौका न मिले ना महाराज, खाते पीते तैयार हो जाना चाहिए, खाना नहीं छोड़ना चाहिए। खाते खाते भी भगवान का भजन होता है महाराज। इन्हीं का वही उदाहरण है, दूसरा नीचे नामदेव महाराज का वही उदाहरण है। भगवान का भजन करो महाराज, भगवान का भजन ही सच्चा जाप है, सच्चा सुमरन है। ऐसी जान जपो रे जीव, ऐसा जान लो, ऐसा जाप करो जो गणिका ने की। जप लियो राम न भरमो जीव, उसने राम नाम का जाप कर ली, वो कोई इसमें कर्म कुकर्म में भ्रमित नहीं हुई महाराज। सच्चे अंतकरण से गणिका ने परमात्मा का भजन की और वो वैकुंठ गई। आगे क्या कहते रविदास महाराज, नामदेव कहिए जात के ओछ। नामदेव महाराज को और नामदेव महाराज की जाति को घृणा से देखते थे महाराज, नीच जाति जैसे देखते थे। नामदेव महाराज शिंपी जात के थे, और शिंपी जात के होने के वजह से महाराज वे कपड़े बेचते थे। नामदेव महाराज दर्जी थे, यानी उनका काम ही था कपड़े बेचना सिलना, उनका काम ही था, दर्जी थे वे। और ऐसे काम के वजह से भी पता नहीं लोग कैसे दृष्टि से देखते थे, नीचे दृष्टि से देखते थे। नामदेव थे जात के वछ जाको जस गाये त्रिलोक। और वे नामदेव महाराज ने क्या किया महाराज, उनके पिताजी ने बोले कि कहीं कपड़ा बेचने जा रहे थे। नामदेव महाराज की बहुत प्यारा प्रसंग है महाराज, बहुत प्यारा प्रसंग है। वो कपड़ा बेचने जा रहे थे। नामदेव महाराज छोटे से थे, महाराज छोटे थे, तो उनके पिताजी का नाम था दामोदर। नामदेव महाराज के पिताजी का नाम दामोदर थे। तो दामोदर गए तो बोले कि ये भगवान को नैवेद्य करा दोगे, मतलब भोग लगा दोगे। तो उन नामदेव महाराज की माताजी ने बुलाई और बोली कि बेटा ये भोजन लेके जा, भगवान को भोजन करा के आना, प्रसाद खिला के आना हो। अब नामदेव महाराज गए, महाराज देखिए मंदिर में गए, ले दे करके गए। नामदेव महाराज ने उस भगवान के आगे भोजन को रखा और प्रभु ये लिए भोजन मेरी माताजी मेरे पिताजी ने आपको बोले खिलाने के लाने के लिए, तो मैं आया हूँ, आप ये भोजन खा लो। अब महाराज भगवान भी कैसे खाए, भगवान भी कैसे खाए, बोल दिया मतलब खा लिया, ऐसा नहीं है। फिर और थोड़ी देर बाद कहते प्रभु अगर तू भोजन नहीं खाएगा ना तो मेरी माता मुझे मारेगी, मेरी माता मुझे मारेगी, इसलिए तू भोजन कर ले। तो नामदेव महाराज की फिर बात नहीं सुनी, बोले देख अगर मेरी माता मुझे मारेगी ना तो फिर मुझे रोना आ जाएगा। बड़े करुणा भाव से नामदेव महाराज पुकार करते कि प्रभु मेरी विनती को सुन, मेरा भोजन ग्रहण कर। नामदेव महाराज प्रकट हुए, भोजन लिए महाराज। और भोजन लेने के बाद जब माता जी की तरफ गए कि माता जी ये लो भगवान ने भोजन खाया, तो बोले तू झूठ बोलता करके उसी को मार पड़ गई। बोले तूने खाया और भगवान का नाम बता रहे, भगवान का नाम बता रहे। इस तरह से नामदेव महाराज के ऊपर में महाराज कृपा हो गई। फिर भगवान ने बोले एक काम कर, बोले अब तू मेरी जगह ले, मैं तेरे घर में जाता हूँ। यहाँ पे बात वही है महाराज, भक्ता हेत भक्ता के चले, अने भक्ति हेत भक्ता के चले, मतलब भक्ति हेत भगता के चले। मतलब नामदेव महाराज ने बोला, भगवान विठल ने बोले कि नामदेव जी तुम यहाँ पे खड़े रहो, मैं आपके घर से आपके शक का समाधान करके आता हूँ, आपसे मिल के आता हूँ बोले हाँ ठीक है। अब नामदेव महाराज ने बोले पहले रुको, मुझे आपके जैसे खड़े रहते आता है कि नहीं, तो देख। अब महाराज पत्थर की मूर्ति में कोई शक्कर डाल देता है, कुछ गुड़ डाल देता है, कुछ मीठा मेवा मिष्ठान डालते तो चींटी लगती है। नामदेव महाराज वहाँ खड़े हो गए, महाराज चींटी काट रही थी, वो इधर उधर हिल रहा था। बोले भगवान बनना इतना आसान नहीं है, भगवान बनना इतना आसान है। एक तटस्थ खड़ा है, बोले एक तटस्थ खड़े रहना, बोले कोई चींटी विट्टी काटे कुटे तो हिलना डुलना मत, नहीं तो लोगों को शंका आ जाएगी कि ये कहीं चले गए। और अंक माल ले
विट्ठल चले। और फिर अंकमाल यानी हार होता है महाराज, हार को लेकर के विट्ठल भगवान चले। विट्ठल भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए चले गए। और जब वहाँ से मिल के आए महाराज, तो नामदेव महाराज की हालत खराब हो गई थी। चींटी काटे, ये काटे, उसने वो जैसे आए बोले प्रभु तुम अपनी जगह पे ले लो, अपनी जगह ले लो। बोले मुझे ऐसे ऐसा ये तुझे देवपना आने ले, मुझे बोले ये देवपन नहीं चाहिए, मैं आपका दास बना हूँ, बस बोले मेरे लिए यही काफ़ी है। तो कहने का तात्पर्य है, रविदास महाराज वर्णन करते कि बेटा जाप करो, हरि का भजन करो। ये सब हुआ है हरि के भजन से। आपको अगर उससे ऊंचा भी पद मिल जाए, यहाँ कहने का तात्पर्य ये तू भी हमारे कोई काम करनी, भगवान को भगवान ही रहने दो महाराज। हम भक्त हैं, हमको बस भगवान का जाप ही करे, भगवान के भजन का सुमरन करे, यही हमारे लिए बहुत है। और यही सुमरन करते हुए भी हम तर जाएंगे महाराज। जैसे नामदेव महाराज भगवान का भजन करते करते वे तर गए। नाम निपत नामदेव दूध पियाया, तो जब जन्म संकट नहीं आया, उसको कभी जीवन में संकट नहीं आए। और जब यह बात सुन के दामोदर जी आए, तो भगवान ने उनकी शादी करने का ठेका ले लेते महाराज। नामदेव जी का चरित्र बहुत सुंदर है। और नामदेव महाराज आज इस जगत में हमारे अमृतवाणी में इनका विख्यात भजन आते हैं। तीसरी बात है महाराज, तीसरा उदाहरण देव ने कोटि यज्ञ, जो यज्ञ यानी युग है महाराज, जरा मात्रा का फर्क हो जाता है ना, यही जरा बात है। कोटि युग जो कोऊ करे, राम नाम सम तऊ न निस्तरे। कोटि कर्म से देखो, कोटि कर्म से जो कुछ करना है करे महाराज, मगर जिसके पास राम नाम धन आ गया और निरंतर अगर राम नाम को जप रहा है महाराज, तो कबीर साहब महाराज को देखो, निर्गुण को गुण देखो जाई। निर्गुण कबीर जी निर्गुण भक्त थे महाराज, और उन्होंने निर्गुण परमात्मा की भक्ति की, निर्गुण परमात्मा की भक्ति की। और भक्ति करके लोग उनको इतना मार्गदर्शन दर्शन उपदेश दिए, ऐसे कर्म करो। रविदास महाराज कहते ऐसे कर्म करो। जैसे नामदेव महाराज ने कर्म किए, लोग उनके ऊपर परोपकार किए, दया किए, ऐसे कर्म करो। ऐसे कर्म करने से महाराज कबीर जी का क्या हाल हुआ। जब कबीर जी इस दुनिया से गए, जब पार्थिव शरीर उनका पड़ा रहा, तो हिंदू और मुस्लिमों में झगड़ा हो गया। बोले हिंदू बोलते हैं कबीर जी हमारा है, मुसलमान बोलते कबीर जी हमारा है। जब पर्दा उठा के देखो तो वहाँ पे फूल का ढेर था। आधे फूल कबीर जी के हिंदुओं ने रखे, आधे मुसलमान ने रखे महाराज। यह हरि भजन का फल है महाराज। यह हरि भजन का फल है। देह सहित कबीर सिधाई, और देह सहित कबीर साहब महाराज वैकुंठ चले गए, वैकुंठ में गए महाराज। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा जान जपो, ऐसा जान लो, अगर जो राम नाम का जाप करता है महाराज, वो कभी दुष्कर्म नहीं करता। उसका जाप करना, उसका सुमरन करना, उसका हरि भजन निष्फल नहीं जाता। उसका फल प्रभु आपके कर्मों के आधार पर दे ही देंगे महाराज, देते अच्छा है। जैसे कबीरदास महाराज की बात हुई, अब रविदास महाराज स्वयं अपनी बात करते, महाराज स्वयं अपनी बात करते कि मैंने कैसे किया। मोरी कुचिल जात कुचिला में बस, मेरी जात कुचिल यानी गंदी है। यहाँ पे कुचिल का मतलब गंदी दी है उन्होंने। मेरी जात नीच है, बोले शूद्र है, बोले मेरी जात कुचिल है। और उसमें बोले कुचिला में बास, मतलब उसमें दुर्गंध आती है, खुशबू आती है। काम करने वाले लोगों के गंदे कपड़े होते हैं, साफ सुथरा नहीं रहते महाराज। और एक बात जरूर है महाराज, अगर हम साफ सुथरा नहीं रहेंगे, घर में अपने घर में व्यवस्थित नहीं रखेंगे, साफ सुथरा नहीं रहेंगे, तो क्या लोग हमें स्वीकार करेंगे कभी हमें? अगर हम मान के चलो गंदगी, पहले हमारे घर में गंदगी थी तो कोई पानी पीने नहीं आता था महाराज। गुरु के शरण में गए, परम पूज्य बाबा झाड़द्वार जी की कृपा हुई, हम उनके शरण में गए, हमारे घर से गंदगी गई, गंदे का ओछे काम गए महाराज। और ओछे काम जाने की वजह से हम पवित्र हुए, और पवित्र होने के साथ आज हमें सबके साथ हिलमिल करके बैठने का जो मौका मिला, ये गुरुदेव का धन्यवाद है महाराज, धन्यवाद है। परम पूज्य बाबा झाड़ूदास जी का को धन्यवाद करो कि हे गुरुदेव बाबा, आपने अपने लिए तो भक्ति किए, मगर जगत के उद्धार वाली भक्ति किए, हमको भी तार दिया आपने। कारण महाराज कि अगर रविदास महाराज वही कहते हैं, मेरी कुचिल जात कुचिला में बास, मेरी जाति के लोग वैसे गंदे हैं बोले,
और वहां से उनसे खुशबू आती है, यानी कि दुर्गंध आती है। किसकी दुर्गंध आती है महाराज? नीच कर्म की दुर्गंध आती है। भक्ता चरण हरिजन निवास, भक्ता चरण भगत चरण हरि चरण निवास। और रविदास महाराज कहते कि इनमें से जो हरि भक्त थे महाराज, जो प्रभु के भक्त है, जैसे नामदेव महाराज, कबीरदास महाराज, ऐसे महान संत हुए, रविदास महाराज कहते कि अगर उनके चरण मिल जाए, अगर हरि के चरण मिल जाए तो मैं उनमें निवास कर लूँ, उनके चरणों में निवास करूँ। क्यों? क्योंकि बोले उनके अगर सदगुरु के चरण मिल जाने से अवभाग्य मेरा जप सफल होगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। तुका मने भोड़ा भक्त सदगुरुनाथ हृदयात। तुकाराम महाराज ने यही बात बोले कि ये जो चरण है ना महाराज, ये हरि भक्तों के चरण उनके नहीं होते, भगवान के होते हैं, भगवान के होते। अगर हरि के चरण में भक्तों के चरण मिल गए महाराज, या अपने घर में भक्तों के चरणों का पदार्पण हो गया, समझ लो हमारा घर वैकुंठ जैसे हो गया, वैकुंठ जैसे हो गया। जैसे रविदास महाराज बोलते ना, भाग बड़े जागर संत पधारे, कबीर साहब महाराज कहते, रविदास महाराज कहते आज दिवस लेऊ बलिहारा, हमारे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, करु दंडवत चरण पकारू, तनमन धन संतन परवारू। करु दंडवत चरण पकारू, रविदास महाराज कहते कि ऐसे हरि भक्त अगर हमारे घर आ जाए तो दंडवत करके प्रणाम करो, उनके हो सके तो चरण पखार लो महाराज, और हो सके तो उनसे चरणामृत ले लो, क्योंकि उनसे तन मन पवित्र होता है। हमारा तन भी जो दुर्गंध है वो चले जाएगी महाराज, कुकर्म की दुर्गंध चले जाएगी, सुकर्म को प्रदान करते हैं। और हरि भक्त ऐसे होते महाराज, और जो हरि भक्त ऐसे होते तो हरि के चरण कैसे होंगे महाराज, इसका जरा विवेक से शोधन कीजिए। और ऐसे हरि का जाप करने से हमारे कुल का उद्धार होता है महाराज। हमारे कुल का, रविदास महाराज ने हमारे कुल का उद्धार कैसे किए? ऐसी मेरी जात विख्यात चमार, हृदय राम गोविंद गुणसार। रविदास महाराज कहते कि हमारी जाति विख्यात प्रख्यात क्यों है, चमार जाति विख्यात प्रख्यात क्यों है महाराज? कि हमारे चमार जाति के लोग हृदय राम गोविंद गुणसार, हमारे चमार जाति के लोग उनके हृदय में राम गोविंद गुण ऐसे सार है ना, ऐसा नित्य नेम गाते हैं महाराज, जिससे ये जीव का जीवन सफल और सार्थक होता है। तो रविदास महाराज यही बात कहते हैं कि भगत चरण हरिजन निवास, मैं भगत चरण भगत हो, हरि भक्त हो, हरि के चरणन हो, प्रभु मेरा निज दिन अगर वास दे तो यहाँ दे। नामदेव महाराज भी कहते हैं अखंडित नामा तयाचा वास पाए, निस दिन ध्याय सत्संगी। रविदास नामदेव महाराज कहते हैं कभी अखंडित मतलब कभी खंड ना हो, कभी अखंडित नामा तयाचा वास पाए ना, अखंडित। नामदेव महाराज भी कहते कि प्रभु मेरा संतों के चरण में अगर वास हो तो कभी खंडित ना हो, एक दिन ऐसा ना जाए कि जहाँ अखंड पड़ा हो, खंडित ना हो। प्रभु मेरे प्रभु के चरण में वास दे, प्रतिदिन दे, हर दिन दे। तया अखंडित नामा तयाचा वास पाए, उन्हीं के चरणों में वो अपना स्थान पाते हैं। निस दिन ध्याय सत्संग, और निस दिन मुझे सत्संगत दे ताकि मैं और मेरे कुल का उद्धार हो। तो कहने का तात्पर्य है, रविदास महाराज आगे कहते हैं चारों वेद किया खंडोती। और महाराज चारों वेदों को इसलिए खंडन कर दिया रविदास महाराज ने कि ऐसी भक्ति उन वेदों में लिखी नहीं महाराज, उन वेदों में नहीं है। कबीर जैसी भक्ति अगर किए होंगे वेदों में तो जरा छान के देखो, गणिका जैसी अगर भक्ति होगी तो छान के देखो, नामदेव महाराज जैसी भक्ति होगी तो छान के देखो, रविदास महाराज जैसी भक्ति होगी तो छान के देखो महाराज। ऐसी भक्ति वेदों में प्रमाणित नहीं है, इसलिए रविदास महाराज वेदों को खंडित करते महाराज, खंडित करते हैं। और खंडित करने के बाद जन रविदास करे दंडोत। और ऐसे खंडित करने वाले बड़े बड़े विप्र और प्रधान भी ऐसे राम नाम जप करने के वजह से महाराज, जो ऐसे राम नाम जपता है, रविदास महाराज कहते कि मैं उसे दंडोत प्रणाम करता हूँ। रविदास महाराज स्वयं कहते कि जन रविदास करे दंडोत। रविदास महाराज स्वयं कहते कि जो ऐसे जाप करते हैं, ऐसे राम नाम का भजन नित्य करते हैं महाराज, रविदास महाराज उनको कहते कि मैं आपको दंडोत प्रणाम करता हूँ, आपको महाराज इतना श्रेष्ठ कर्म है ये। ऐसी जान जपो रे जीव, जप लियो राम न भरमो जीव। ऐसा ऐसा जाप करो महाराज
कि परमात्मा की खरी भक्ति उतरे और खरे हरि भक्त बने, हम कोई भ्रम में ना पड़े। और रविदास महाराज के बताए हुए मार्ग पे चले महाराज, कोई आँच नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं आएगी। भलतीत पूजा मत करो, नहीं तो हम लोग तो जाते मंदिर में हैं, नारियल तेल अगरबत्ती दुनिया भर के चढ़ाते महाराज, वही बंधन में बन जाते। ऐसा ना बंधते हुए रविदास महाराज ने निष्काम कर्म किए। और निष्काम कर्म करने की बात कहते कि भक्ति करो तो किसी का आधार मत लो, आधार लेना तो एकमात्र परमात्मा को लो। ये दूध ये नारियल इनके इसमें जाओगे महाराज, ये अड़चने पैदा करते हैं। नारियल है तो वहाँ कुंकू लगा, वो है तो फिर धन लगा, वो है तो पानी छीटकार, वह उल्टा रखा कि सीधा रखा, वो नारियल रखने में भ्रमित है महाराज। इसलिए ऐसा भ्रम निकाल के रविदास महाराज कहते कि निश्चिंत होकर परमात्मा का भजन करो। और जो परमात्मा का भजन करता है महाराज, जाप करता है, रविदास महाराज कहते हैं कि मैं भी उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे रविदास महाराज की वाणी को ग्रहण करें महाराज, और साधु संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलने में जो कुछ गलती होगी महाराज क्षमा करोगे। बोलो जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो प्रभु पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।